नमस्कार, मैं प्रत्युष और स्वागत है हमारे चैनल डेली करंट अफेयर्स पे। आज 1 फरवरी 2021 है। आज एक हम आप लोगों के लिए 1 फरवरी 2021 से रिलेटेड महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेके आए हुए हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आती है, अगर क्वेश्चन आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करके आइकन बेल प्रेस जरूर कर दें, जिससे आपको डेली महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप महत्वपूर्ण जानकारी को इकट्ठी कर पाएँ। चलिए आज के बढ़ते हैं हम आज के महत्वपूर्ण पहले और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की तरफ 1 फरवरी 2021 के। तो पहला क्वेश्चन है, अजीत विनायक गुप्ते को हाल ही में किस देश के लिए भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए है तुर्की, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी मिस्र। तो इसमें सबसे राइट आंसर है मिस्र। आइए इसके उत्तर के बारे में जानते हैं। उत्तर है मिस्र। विदेश मंत्रालय ने आईएफएस अधिकारी अजीत विनायक गुप्ते को हाल ही में मिस्र के लिए भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अजीत विनायक गुप्ते ने इंडियन फॉरेन सर्विस में अपनी सेवा 1991 से शुरू की थी। उन्होंने चीन की मैंड्रिन भाषा की पढ़ाई की है। साथ ही वे बांग्लादेश में 2004 से 2008 तक बतौर राजनयिक रह चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय तटरक्षक बल ने 1 फरवरी 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? ऑप्शन ए है 12वां, ऑप्शन बी है 25वां, ऑप्शन सी है 45वां, ऑप्शन डी है 56वां। तो इनमें से सबसे राइट आंसर की तरफ है 45वां। भारतीय तटरक्षक बल 1 फरवरी 2021 को अपना 45वां स्थापना दिवस मना रहा है। वर्ष 1973 में केवल 7 जमीनी प्लेटफार्मों के साथ एक साधारण शुरुआत से आज आईसीजी अपनी सूची में 156 जहाज़ों और 62 विमानों के साथ एक अजेय सेना बन चुका है। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है? ऑप्शन ए है गुजरात सरकार, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र सरकार, ऑप्शन सी है केरल सरकार, ऑप्शन डी है पंजाब सरकार। आइए अब जानते हैं इसके सही उत्तर के बारे में। इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इनमें से सबसे सही ऑप्शन है महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है। पुणे की 150 वर्ष पुरानी यरवदा जेल से शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य आम लोगों को ऐतिहासिक जेलों को नज़दीक से देखने की सुविधा प्रदान करना है। मतलब आम लोगों के लिए यानी जनता के लिए ऐतिहासिक जेलों को नज़दीक से देखने की सुविधा प्रदान करना। किसने शुरुआत किया था? महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस क्रिकेट बोर्ड के सचिव जयशाह को सर्वसम्मति से एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन ए है श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड, ऑप्शन बी है भारतीय क्रिकेट बोर्ड, ऑप्शन सी है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, ऑप्शन डी है अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड। इनमें सबसे सही उत्तर की तरफ है भारतीय क्रिकेट बोर्ड। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सचिव जयशाह को हाल ही में सर्वसम्मति से एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। वे बीसीबी के प्रमुख नजमुल हसन पापोन की जगह लेंगे। बीसीबी के प्रमुख नजमुल हसन पापोन की जगह लेंगे। बीसीसीआई के मुताबिक 32 वर्षीय जयशाह एसीसी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाले सबसे कम उम्र के प्रशासक हैं। कितने वर्ष के हैं जयशाह? 32 वर्ष के। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मार्केलो रेबेलो डी सूजा हाल ही में आम चुनाव में जीत के बाद किस देश के राष्ट्रपति बन गए हैं? मार्केलो रेबेलो डी सूजा किस देश के राष्ट्रपति बन गए हैं? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है स्पेन, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन डी है पुर्तगाल। आइए इनके सही उत्तर को जान लेते हैं। वो ऑप्शन ए है पुर्तगाल। मार्केलो रेबेलो डी सूजा हाल ही में आम चुनाव में जीत के बाद
पुर्तगाल के राष्ट्रपति बन गए हैं। वे दूसरी बार पुर्तगाल के राष्ट्रपति बने हैं। उन्हें 61.5% मत मिल चुके हैं, जबकि चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार को 50% से ज़्यादा वोटों की ज़रूरत होती है। कितने प्रतिशत वोट मिले? 61.5%। और कितने वोट की ज़रूरत होती है? सिर्फ 50%। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेशनल वुमेन्स रेसलिंग चैंपियनशिप में कितने किग्रा वर्ग में हरियाणा के हिसार की अंजू ने गोल्ड मेडल जीता है? ऑप्शन ए है 45 किग्रा वर्ग, ऑप्शन बी है 50 किग्रा वर्ग, ऑप्शन सी है 55 किग्रा वर्ग, ऑप्शन डी है 65 किग्रा वर्ग। आइए सही उत्तर जानते हैं। तो ऑप्शन सी 55 किग्रा वर्ग। उत्तर प्रदेश का आगरा में हो रहे नेशनल वुमेन्स रेसलिंग चैंपियनशिप में 55 किग्रा वर्ग में हरियाणा के हिसार की अंजू ने गोल्ड मेडल जीता है। वे पहली बार सीनियर लेवल पर गोल्ड मेडल जीतने में सफल हुए हैं। कितने किग्रा वर्ग में? 55 किग्रा वर्ग में। कौन जीता है? हिसार की अंजू ने, हरियाणा के हिसार की अंजू ने गोल्ड मेडल। कब, कितनी बार जीता है? ये पहली बार जीता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा के किस खिलाड़ी ने ब्रॉन्ज मेडलिस्ट साक्षी मलिक को हराकर 62 किग्रा कैटेगरी में नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया है? आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है सुमन मेहता, ऑप्शन बी है सोनम मलिक, ऑप्शन सी है संजीत सिंह, ऑप्शन डी है सोनल सिंघानिया। आइए इन ऑप्शन में से सही उत्तर जान लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन बी सोनम मलिक। हरियाणा की 18 वर्षीय, कितने वर्ष की हैं सोनम मलिक? 18 वर्ष की। हरियाणा की 18 वर्षीय सोनम मलिक ने हाल ही में नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में 62 किग्रा कैटेगरी में वर्ष 2016 ओलंपिक की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट साक्षी मलिक को 7-5 से हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया है। उन्होंने वर्ष 2020 में एशियन चैंपियनशिप और एशियन ओलंपिक क्वालिफायर में भी साक्षी को हराया था। कौन हराया था? सोनम मलिक ने। कितने वर्ष की हैं? 18 वर्ष की। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला यूरोप का चौथा देश बन गया है? ऑप्शन ए है फिनलैंड, ऑप्शन बी है पुर्तगाल, ऑप्शन सी है मालदीव, ऑप्शन डी है तुर्की। आइए जान लेते हैं सही उत्तर इनमें से कौन सा है। तो इसमें से सही उत्तर है ऑप्शन बी पुर्तगाल। पुर्तगाल की संसद ने हाल ही में यूथेनेसिया यानी इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता देने वाला बिल पास कर दिया है, जिस बिल के पक्ष में 136 और विरोध में 78 वोट डाले गए। मतलब उसके पक्ष में, इसके लागू करने के पक्ष में 136 और उसके विरोध में 78 वोट डाले गए हैं। अब यह बिल देश के राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है, जिसके बाद यह बिल कानून बन जाएगा। इसके साथ ही पुर्तगाल इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला यूरोप का चौथा और विश्व का 7वां देश बन जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हम पढ़ेंगे? आज का इतिहास यानी 1 फरवरी की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जानेंगे। 1 फरवरी को भारत और विश्व में कई घटनाएं हुई जिनका इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज है, और अक्सर आप सभी ने इतिहास के विषय में बहुत सी ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में पढ़ा होगा जो 1 फरवरी के इतिहास से संबंधित हो। आइए जाने देश और दुनिया के इतिहास में आज के दिन यानी 1 फरवरी को क्या क्या खास घटनाएं हुई थी। तो 1 फरवरी का इतिहास। 1 फरवरी 1662 ईस्वी में चीन के जनरल ने 9 महीने की घेराबंदी के बाद ताइवान के द्वीप पर कब्जा किया था। 1 फरवरी 1793 में फ्रेंच क्रांतिकारी युद्ध, फ्रांस ने यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड पर युद्ध की घोषणा की थी। 1 फरवरी 1814 में फिलीपींस में मयान ज्वालामुखी का सबसे विनाशकारी विस्फोट हुआ था, जिसमें लगभग 1200 लोग मारे गए थे। 1 फरवरी 1835 में मॉरिशस में दास प्रथा समाप्त कर दी गई थी। 1 फरवरी 1861 में अमेरिकन सिविल वॉर टेक्सास संयुक्त राज्य अमेरिका में से अलग हो गया था। 1 फरवरी 1861 में अमेरिकन सिविल वॉर टेक्सास संयुक्त राज्य अमेरिका से अलग हो गया था। 1 फरवरी 1865 में राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने संयुक्त राज्य के संविधान के 13वां संशोधन पर हस्ताक्षर किए।
1 फरवरी 1884 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का पहला वॉल्यूम पब्लिश हुआ था। 1 फरवरी 1893 में थॉमस ए एडिसन पहले मोशन पिक्चर स्टूडियो वेस्ट ऑरेंज में ब्लैक मारिया न्यू जर्सी का निर्माण खत्म कर दिया गया था। 1 फरवरी 1895 में राष्ट्रपति पॉल क्रूगर ने फाउंटेन वैली विक्टोरिया को अफ्रीका में सबसे पुराना प्रकृति घोषित किया था। 1 फरवरी 1908 में लिस्बन में पुर्तगाल और इन्फेंटेंट लुइस फिलिप के किंग कार्लोस की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 1 फरवरी 1930 में द टाइम्स ने पहली बार क्रॉसवर्ड पजल को प्रकाशित किया था। 1 फरवरी 1946 में ट्रिगवी ली को पहला संयुक्त राष्ट्र सचिव जनरल चुना गया था। 1 फरवरी 1946 में हंगरी की संसद ने 9 शताब्दियों के बाद राजतंत्र को ख़त्म कर दिया और हंगेरियाई गणराज्य की घोषणा हुई थी। 1 फरवरी 1968 में कनाडा की 3 सैन्य सेवाओं रॉयल कैनेडियन सेना और रॉयल कैनेडियन वायुसेना कैनेडियन बलों में एकजुट हुई थी। 1 फरवरी 1968 में न्यूयॉर्क सेंट्रल रेल और पेंसिल्वेनिया रेलमार्ग को पेन सेंट्रल ट्रांसपोर्टेशन बनाने के लिए जोड़ा गया था। 1 फरवरी 1974 में ब्राज़ील के साओ पाउलो की जोएल्मा बिल्डिंग में आग लगने से 189 लोग मारे गए और 293 घायल हुए थे। 1 फरवरी 1979 में ईरानी आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी लगभग 15 वर्षों बाद तेहरान वापस लौटा था। 1 फरवरी 1979 में ईरानी आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी लगभग 15 वर्षों बाद तेहरान वापस लौटा था। 1 फरवरी 2004 में सऊदी अरब में हज यात्रा पर भगदड़ में 251 लोगों की मृत्यु हो गई और 244 लोग घायल हो गए। 1 फरवरी 1790 में न्यूयॉर्क शहर में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स का आयोजन किया गया। 1 फरवरी 1827 में कलकत्ता बंगाल क्लब की स्थापना हुई। 1 फरवरी 1855 में ईस्ट इंडिया रेलवे का विधिवत उद्घाटन हुआ। 1 फरवरी 1881 में दिल्ली के सबसे पुराने कॉलेज सेंट स्टीफन कॉलेज की स्थापना हुई। 1 फरवरी 1884 में डाक बीमा योजना लागू हुई। 1 फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन तेज करने की जानकारी महात्मा गांधी ने भारत की वायसराय को दी। 1 फरवरी 1924 में यूएसएसआर ने यूनाइटेड किंगडम को मान्यता प्रदान की। 1 फरवरी 1964 में भारत में यूनिट ट्रस्ट की स्थापना हुई। 1 फरवरी 1972 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन हुआ। 1 फरवरी 1976 में राष्ट्रीय संवाद समिति समाचार का गठन हुआ। 1 फरवरी 1977 में भारतीय तटरक्षक बल का गठन हुआ। 1 फरवरी 1977 में भारत के पहले रेल संग्रहालय दिल्ली की स्थापना हुई। 1 फरवरी 1992 में भोपाल के मुख्य न्यायाधीश ने यूनियन कार्बाइड के पूर्व सीईओ मार्टिन एंडरसन फरार घोषित किया। 1 फरवरी 2000 में न्यू मैक्सिको की लॉस एलेम्स राष्ट्रीय प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों ने एड्स के जीवाणुओं की उत्पत्ति का पता लगाने की घोषणा की। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको डेली करंट अफेयर्स सबसे पहले प्राप्त हो सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी जानकारी में मदद मिल सके। धन्यवाद।